अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि अठरा क्या है। तो अठरा जो है ये एक बीमारी है। लफ्ज़ अठरा असल में 18 था, ठीक है, जो बिगड़ कर 18 बन गया। और हमारे तिब्ब के मुताबिक इसकी जो है ना 18 इसकी वजह से बीमारियां लगती हैं, और 18 साल तक इसका वायरस जो है ये बच्चे में जो है वो मौजूद रहता है, और किसी भी वक्त ये हमलावर हो सकता है। और इस मर्ज का जो है वो शिकार होती हैं ख़वातीन, और ऐसी ख़वातीन जो कि शादी जिनकी हो जाती है और फिर वो ज़चगी के मराहल से गुजर रही होती हैं, वो ख़वातीन इस बीमारी का शिकार होती हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है? होता ये है कि जो ख़वातीन भी इस मर्ज का शिकार होती है उनके यहाँ औलाद नहीं होती, बिल्कुल ठीक होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन औलाद नहीं होती। अच्छा, अगर औलाद हो तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाती, मतलब वो बच्चा जो है वो जिंदा नहीं रह पाता। प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, मिसकैरेज हो जाता है, या बच्चा जो है वो कबल अज वक्त जो है वो उसकी पैदाइश हो जाती है, या उसकी डेथ हो जाती है। और बाज़ औक़ात पेट में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। दूसरा कभी ऐसा होता है कि दूसरे या तीसरे माह जो है वो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बच्चा वक्त पर डिलीवर भी हो जाता है, लेकिन एक दो दिन बाद उसका जो रंग है वो नीला पीला इस तरह का हो के रंगत उसकी चेंज हो जाती है जिस्म की, और फिर वो बच्चा जो है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चे में कोई ना कोई जिस्मानी कमजोरी रह जाती है, ठीक है, ये भी 18 में ही, इस चीज को हम 18 में ही शामिल करेंगे। अच्छा, बेटियां जो हैं वो तो सरवाइव कर जाती हैं, लेकिन बेटे जो हैं वो या तो वो उनका हमल ज़ाया हो जाता है, या फिर वो आफ्टर बर्थ वो उनकी डेथ हो जाती है। कमज़ोर बच्चे, जिसे हम तिब्ब में सोकरा या सूखापन कहते हैं, वो बच्चे, इस तरह के बच्चे जो हैं वो उनकी पैदाइश होती है, या बाद में जो है वो इस तरह के उनकी जिस्मानी हालत हो जाती है। बच्चे मदर फीड नहीं कर पाते, बच्चों में कुव्वत मदाफ़त की कमी हो जाती है। और बाज़ औक़ात इस तरह के केसेस भी आते हैं कि पैदाइश के बाद माँ जो है वो खुद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती है। अब होता क्या है कि बदकिस्मती से ये सारे मामला जब किसी भी बच्ची के साथ या किसी भी माँ के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, तो हमारे जो हैं घर वाले या दूसरे इर्द गिर्द के लोग वो उसको जादू टूना या इस तरह की बातों के साथ मंसूब कर देते हैं, और मुख्तलिफ तरह के टोटके उस पर आजमाते हैं। और एक लंबे पीरियड से गुजरने के बाद औरत जो है वो फिर दोबारा से उसी पीरियड से गुजरती है, लेकिन उसे अफाका नहीं होता, मतलब ये एक नहायत तकलीफ दे अमल होता है। लेकिन ये आप याद रखें कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक बीमारी है, और इसकी 18 किस्में हैं, ठीक है, ये मैंने पहले बताया कि इसकी 18 किस्में हैं, और इसका वायरस जो है वो 18 साल की उम्र तक आप पे हमलावर, बच्चे पे हमलावर हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आपने वीडियो बना ली है इसकी। चलें, अगर बना ली है तो फिर मैं ये एक दो और लाइन ऐड कर देती हूँ। तो अगर नहीं बनाई तो मुझे बता दें। हाँ, क्या बना ली है? अच्छा, चले मैं फिर रिक्वेस्ट कर देती हूँ नाजरीन से। अच्छा, तो अब हमारा जो देखने वाले हैं उनके लिए ये पैगाम है कि अगर आप या आपकी कोई अजीज़ा इस बीमारी में मुब्तला है, तो इस वीडियो को जो है वो शेयर करें उसके साथ। और अगर कोई इसके मुतल्लिक वो किसी तरह का कोई सवाल करना चाहती है, या किसी इस तरह के रिलेटेड कुछ पूछना चाहती है, तो हमारी टीम जो है वो आपकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है।
آپ کمنٹس میں پوچھیں اور ہماری ٹیم آپ کو اس کا رپلائی دے گی۔ جزاک اللہ۔